तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने फार्म पर और आज फार्म का नज़ारा दिखाते हैं। इससे पहले मैंने कल के वीडियो में बताया था कि बच्चे आने वाले हैं, यहाँ तैयारी चल रही थी, तो ये बॉक्स रखे हुए हैं। तो दूसरा दिन है आज मैं अपने फार्म पे आया हूँ। ये वाटर सैनिटाइज़र रखा हुआ है क्योंकि अभी वाटर सैनिटाइज़र पानी में मिक्स किया होगा। ये पैर डिसइंफेक्टेड होने के बाद हम आ गए हमारे फार्म के अंदर। तो यहाँ पर कहानी ये है, ये FFG क्रॉयलर का 2000 बच्चा डला हुआ है। ये देखें आप, अखबार फीडिंग कराई जा रही है। 2 दिन अखबार फीडिंग कराई जाती है। आज आप देखेंगे कि ठंड के दिन में टेम्परेचर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उस चीज़ को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सारा बच्चा दाना पानी खाने में लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है टेम्परेचर बनाने की, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, है ना। ठंड के दिन में अक्सर नए फार्मर चूज़ा नहीं डालता, उसका कारण बस यही होता है। यहाँ देखें, पूरा पर्दा लगा हुआ है और ये 1 फीट हमने खोल के रखा था वेंटिलेशन के लिए, ये वाला हिस्सा। तो ये भी हमने आगे तक बंद कर दिया, वो लास्ट तक, वहाँ तक, क्योंकि उनकी ब्रूडिंग चल रही, उनका 16वां दिन है। जो FFG क्रॉयलर 3500 है और ये 2000 और डाला हुआ है कल, तो इसको अखबार फीडिंग हो रही है। तो हमने टेम्परेचर नहीं बन रहा था, तो क्या क्या किया है और आप भी ऐसा कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ पर देखें, 1 फीट का जो हमने वेंटिलेशन के लिए रखा था उसको भी बंद किया। उसके बाद वहाँ पर्दा लगा हुआ है पीला वाला। तो ये जो पर्दा हमने लगाया है ये सेकंड है, इसके बाहर दूसरा पर्दा है। यहाँ से आप देख पाएंगे, यहाँ पर ये ग्रीन कलर का पर्दा अलग है और उसके बाद ये पीले कलर का एक्स्ट्रा हमने लगाया है। तो बाहर से एक पर्दा और एक अंदर से लगाया हुआ, बीच में ये जाली लगी हुई है। तो यहाँ पर ये 16वें दिन का बच्चा है। इसके बाद भी ब्रूडिंग में हमें तकलीफ़ आती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखें, ये गैस की टंकी रखी हुई है। यहाँ से गैस की टंकी फंसाते हैं और यहाँ से ये एक कैनोपी ये है और इसी से लगी हुई एक कैनोपी ये है। तो ये गैस ब्रूडर 2 चलाते हैं, दोनों गैस ब्रूडर चलते हैं, तब फिर टेम्परेचर मैनेज होता है। और पर्दे भी पूरे डबल लगाए गए हैं। तो इस प्रकार से ठंड के दिन में अब टेम्परेचर बनाने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। और साथ ही आप गैस ब्रूडर तो देख लिए, मगर यहाँ पर देखें आप, ये वायर लगे हुए हैं, ये 500 वाट के। यहाँ पर देखिए, ये जो आपको झालर दिख रही है ये लाइट की है। तो 500 वाट के हैलोजन रॉड लगाकर और हम टेम्परेचर बनाया करते हैं। तो यहाँ अखबार फीडिंग 2 दिन हम कराएंगे और 2 दिन अखबार में बच्चा रखने का कारण भी यही होता है कि जो नाभि का सुराख खुला होता है उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। और पंजे, जो बच्चों के पैर के पंजे की निचली त्वचा है वो बहुत नाजुक होती है, धान के छिलके की नोक से भी वह घायल हो सकती है। इस कारण से इन्हें अखबार फीडिंग कराते हैं। तो अखबार 2 दिन बिछाने का फ़ायदा ये है कि नाभि के सुराख खुला होने के कारण कोई इन्फेक्शन ना हो। एक नया रोग उत्पन्न हो जाता है जिसको यॉर्कशैक इन्फेक्शन कहते हैं। और दूसरा, 1 दिन के बच्चे के पंजे के नीचे की त्वचा बहुत नाजुक होती है, इस कारण से 2 दिन अखबार फीडिंग कराई जाती है। तो एक बार मैं आपको पर्दे की फिटिंग एक बार और दिखाता हूँ, शायद आप समझ पाएँ। मैं फार्म के सामने से बाहर जा रहा, तो यहाँ से आप देखिएगा, ये पीले रंग के पर्दे आपको अंदर साइड लगे हुए दिखेंगे और यहीं से देखेंगे तो बाहर की तरफ ये पर्दा लगा हुआ है चौकड़ी वाला। तो ये 2 तरह से हमने पर्दे डबल लगा के और टेम्परेचर मैनेज करने की कोशिश की है और बहुत अच्छे से मैनेज भी हो रहा है। तो ठंड के दिन में नए फार्मर इस प्रकार से भी ब्रूडिंग कर सकते हैं जैसा हम कर रहे हैं। ये 16 दिन का बच्चा है, ये 250 ग्राम प्लस का है, ये डबल FG का है। ये 3500 चूज़ा यहाँ पर हमने डाल के
रखा हुआ है। तो ये रहा मेरा बड़ा वाला फार्म जो आप देख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाते हैं इस तरफ से कि एक फार्म ये है, मैं रोशनी इस तरफ से अच्छा रहेगा। तो एक फार्म ये है, यहाँ पर टेम्परेचर की तकलीफ़ बिल्कुल नहीं है, ना ही टेम्परेचर देना है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा पक्षी है। जो आपने देखा ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प यहाँ पर था, इसमें कुछ सोनाली था, ये 1.5 किलो प्लस का पक्षी है। तो यहाँ टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है। तो बड़े पक्षियों में तो दिक्कत नहीं है, मगर कोई नई फार्मिंग स्टार्ट कर रहा है और ठंड के दिन में चूज़ा डाल रहा है तो उनको ये तकलीफ़ होती है। तो ये मेरा छोटा वाला फार्म जो नया है, इसमें हमने तिरपाल बिछा के रखा है, इसके ऊपर भूसा बिछा दिया है। तिरपाल उठा लेंगे, भूसा उठा लेंगे और इसका फर्श पक्का करेंगे। इस कारण से आपको ये तिरपाल और भूसा बिछावन में दिख रहा है। ये ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प और सोनाली के पक्षी हैं, जिनको ग्रीन फॉडर के तौर पर मुनगा की कुछ टहनियाँ यहाँ लगा दी गई हैं और उनको बैठने के लिए यहाँ पर मचान लगा दी है। और यहाँ पर आप देखिएगा इनका ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम है, तो ये पानी भी हमने लगा के रखा और ये दाना 24 घंटे अवेलेबल पक्षी के सामने हुआ करता है। तो ये मेरा नया वाला फार्म है, इसके भी बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे। एक बल्ब यहाँ जलता है, ये देखिएगा, ये रोशनी के लिए। बाकी यहाँ टेम्परेचर देने की आवश्यकता नहीं है। और बाहर का नज़ारा मैं दिखाता हूँ आपको। बाहर फार्म पे हमेशा कोई ना कोई चीज़ें पड़ी रहती हैं। ये देखें, बड़ा पिंजरा पड़ा हुआ है, ये कैरेट पड़े हैं फेरी में, बड़ी गाड़ी में जाने वाले। ये बाइक खड़ी हुई है, पिंजरा बांध के फेरी में जाती है ये बाइक। ये घर के खाने के लिए मुर्गी इस पिंजरे में अलग हम रखा करते हैं। ये 1 एकड़ एरिया पूरा हमारा कवर है। और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर पानी की टंकियाँ 3000 लीटर पानी है, लेट बाथ है, स्टाफ के 2 रूम हैं और ये हमारा मुख्य द्वार है जहाँ से हम अंदर आते हैं। मेरी बाइक खड़ी हुई है और ये फ्री रेंज एरिया में नज़र मारें तो ऐसा फ्री रेंज एरिया है। ये फल वाले पौधे, भूरा लंगड़ा आम वगैरह के लगे हुए हैं। तो ब्रूडिंग करने के दौरान सबसे ज़्यादा सावधानी मैं अंदर चल के आपको बताता हूँ। एक तो टेम्परेचर मैनेज करने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अखबार 2 दिन बिछाना है। 2 लेयर में अखबार बिछाते हैं, एक लेयर को उठा लेंगे तो दूसरी लेयर नीचे अपने आप निकल जाएगी। तो 2 दिन इस प्रकार से अखबार फीडिंग कराते हैं। नाभि का छेद बंद जब तक ना हो जाए और पैर की त्वचा अच्छी ना हो जाए, हार्ड ना हो जाए, उसमें कोई नुकसान ना हो, इसलिए अखबार बिछा के फीडिंग करते हैं। और टेम्परेचर का आपने देखा, 500 वाट के हेलोजन रॉड लगाने के बाद भी हमें ठंड के दिन में गैस ब्रूडर चलाना पड़ रहा है। और मेडिसिन में आप सभी जानते हैं, इजी ब्रूड और इलेक्ट्रोलाइट का मिश्रण इन पक्षियों को पानी में चल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द होगी। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लें। मैं हमेशा बीमार मुर्गियों के इलाज वाले वीडियो बनाया करता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।